जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोर में। दोस्तों, आप लोगों ने शायद जो अगला वीडियो मैंने डाला था वो देखा होगा, जिसमें मैंने 1.5 फुटिया साधना के जो 1.5 फुटिया भूत का है उस साधना का अनुभव आप लोगों को मैंने सुनाया है। एक का ऑडियो रिकॉर्डिंग है और राहुल का जो है उसमें मैंने उसका जो टाइपिंग है वो आपको मैंने दिखाया है, व्हाट्सएप का मैसेज। तो आज जो मैं साधना बताने वाला हूं ये उन लोगों के कहने के नाते बताने वाला हूं, कोई ऐसा शक्ति जो अभी मेरे साथ रहता है या फिर जो सिद्धि जिसको मैंने खुद करके रखा है। ठीक है, देखो ये साधना मेरे लिए बहुत ही विशेष प्रकार का साधना है, क्योंकि ये जो साधना है मेरे गुरुजी ने मुझे जन्मदिन में दिया था। करीब मान लो ये चैनल खोलने के 2 साल पहले, अभी कभी कम से कम 5 साल हो गया है। ठीक है, ये एक वीरा का साधना है। ठीक है, और इस वीरा बहुत ही ये अलग है, क्योंकि इस साधना में तुम लोग को पता लगेगा क्योंकि ये वीरा किस लिए अलग है। इसके जरिए बहुत कुछ संभव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीरा को कहा जाता है असुर वीरा, क्योंकि अभी मेरा जन्मदिन भी आने वाला है और उसमें ही मेरे गुरुजी ने ये वीरा को मुझे अर्पण किया था। मैंने साधना नहीं किया था, हालांकि ये मुझे मिला था, उन्होंने सीधा अर्पण किया था। जैसे देते हैं ना अपने बच्चे को, कई अपने पिता गिफ्ट देते हैं, कोई उपहार देते हैं, तो मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये समझ लो। तो अभी भी वो मेरे साथ है, उनके जरिए बहुत कुछ काम किया जाता है। और किस प्रकार इसका साधना है वो बताने से पहले इसके कार्यभार बता देता हूं। देखो, असुर बीरा एक ऐसा शक्ति है जिसको महादेव से ही ये वरदान प्राप्त है कि देखो, पहले ही हनुमान जी को ये आशीर्वाद अथवा वरदान उनको मिला गया है कि कोई भी भूत पिशाच उनके नाम से ही वो दूर भागता है। तो हनुमान जी के अलावा, अर्थात हनुमान जी जिसको प्रत्यक्ष सिद्ध हो, ठीक है, वही साधक मुश्किल करके इसको हटा सकता है। उसके अलावा अगर असुर बीरा का किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए, ना ही कोई सात्विक देवी देवता इसको हटाने में सक्षम है, ना ही तामसिक देवी देवता इसको हटाने में सक्षम है, क्योंकि उनका वरदान है शिव जी का, और शिव जी के वरदान को कोई भी लांग नहीं सकता, चाहे कोई भी देवी देवता हो, क्योंकि देवों के देव है वो। तो ये असुर बीरा एक ऐसा शक्ति है। पहला तो बात है, असुर बीरा का प्रयोग कोई भी अपने मन मुताबिक नहीं किया जा सकता और नहीं कर सकते। कुछ बड़े बड़े शक्तियों के साथ उसका कुछ छोटे मोटे सीज भी होते हैं जो खुद को ये जानना होगा। ठीक है, तो असुर बीरा का प्रयोग, देखो एक और बात है, हालांकि देखो जो भी हनुमान जी का साधक होगा वो हमेशा उसका जो स्वरूप होते हैं या फिर उनका स्वभाव होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, जो वो उनको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करेगा। और अगर मान लो उनके साथ हनुमान जी के सिद्धि होने के बावजूद कोई दूसरा सिद्धि भी है, उनसे अगर गलत कार्य करवाता है तो वो दंडित भी करेगा और उसको निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और असुरवीर एक ऐसा चीज है, उनके साथ भी टक्कर दे सकता है। टक्कर मतलब टिक नहीं सकता, लेकिन टक्कर देने के लिए कोशिश करते हैं। वो एक ऐसा शक्ति है, बाकी कोई भी शक्ति से वो नहीं डरता, ये समझ जाओ। और ना ही कोई भी देवी देवता तामसिक हो सात्विक हो उससे बांध सकता है। कुछ समय के लिए रोक देगा, उसके बाद फिर से वो जाके उसको वही क्षति वही नुकसान करेगा, अगर उसने किसी के साथ गलत किया है। अगर वो दंड का भागी है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। और असुर बीरा जो है वो असुर ऐसे ही नहीं बना है, उसका जो प्रवृत्ति है एक ऐसा शक्तिशाली का, ये मतलब ताकत रखने वाला शक्ति है जिसके अंदर ये समझ लो 5,000 हाथियों का शक्ति होते हैं। 5,000 हाथियों का शक्ति कितने ताकत होगा समझ जाओ। अगर 100 हाथी भी एक गांव में आ जाए तो गांव को तहस नहस कर सकता है। उसके अंदर 5,000 हाथियों का शक्ति है। तो ये इतने शक्तिशाली एक बीरा है। इसके जरिए साधक जब ये इसको सिद्ध कर लेता है, सर्वप्रथम उस साधक के अगर कोई भी दैहिक बीमारी है जो जन्म से हो या फिर किसी भी क्षण उसको वो बीमारी पकड़ा हो निजी जीवन में समय में उसके, तो उस बीमारी को ठीक कर सकता है। उस साधक को मतलब स्वस्थ रहता है, वो कभी भी
बीमारी उसको पकड़ नहीं सकता, पहली बात। दूसरा है कि असुर बीरा को रखने वाले साधक ऐसा ज्यादा नीति नियमों का पालन ना करे तो भी चलता है, क्योंकि कई शक्तियों को रखने वाले साधक को नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। इसको रखने के लिए कोई भी नीति नियमों का ज्यादा पालन नहीं है, ये एक सारल है। तीसरा है षट कर्म के हर एक कर्म को कर सकता है। उसके बाद ये किसी को बांधने में ये सक्षम है, जैसे कोई भी एक शक्ति हो जिसका तुमने साधन किया, वो ना ही दर्शन दे रहा है ना ही कुछ कर रहा है, तो उसको ये बांध सकता है आसानी से, और बांध के तुम्हारे सामने प्रकट करा सकता है उस शक्ति को। उसके बाद शांति कर्म बहुत बड़े से ये कर सकता है। उसके बाद जिन्नों की तरह इसके पास कुछ क्वालिटी होते हैं, जैसे मान लो कोई भी वस्तु को इधर से उधर करना, चाहो अगर तुम चाहो कि बाबा मुझे इधर से उधर लेके जाओ, एक झटके में तुमको पकड़ेंगे, बस लेके जाएंगे। और किस प्रकार लेके जाते ये भी है। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे नीचे का नजारा देख के जाना है, तो उसके लिए वो अपने आकृति को बढ़ाकर तुम्हें पीठ में बैठा कर ले जाएगा या फिर हाथ में बैठा कर ले जाएगा। अगर तुम सीधा जाना चाहते हो तो अपने छाती में, जैसे किसी को प्रेम पूर्वक जो अपने बच्चे को कोई छाती में हृदय में लगा लेता है, वैसे तुम्हें लगाकर वो उठा के ले जाएगा। अर्थात तुम्हें वायु गति इसका अनुमान या फिर अंदाजा ही नहीं रहेगा कि तुम्हें किसी ने उठाकर लाया है, बस लाने का एक झटका मिलेगा, बस तुम उस स्थान को पहुंच गए। इस प्रकार कोई भी चीज इसका बाधक नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद समझ जाओ कि कोई भी किसी भी प्रकार के शिफ्टिंग का कार्य इसके जरिए संभव है, क्योंकि अगर तुम 5000 हाथियों का सामर्थ्य को देखोगे तो कितना वजन को वो उठा सकता है वो समझ जाओ। तो उसका अनुमान उसी के हिसाब से कर लो, क्योंकि मैंने इसके जरिए शिफ्टिंग का कार्य नहीं किया, क्योंकि यह शक्ति मेरा बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे अर्पण किया था, तो इसके जरिए ऐसा मैंने कभी कर्म नहीं किया। हालांकि मैंने अक्सर शिफ्टिंग का कार्य कुल मिला के अभी 4 बार किया है, जो 3 बार डीएफ से किया है, 1 बार दूसरे सीओ से किया था, रस्सी से किया था, फांसी का। तो ये हो गया। और उसके बाद क्या होते है कि किसी के बीमारी या फिर कोई भी समस्या है, अगर वो व्यक्ति सामने खड़ा है तो उसके जरिए आराम से वो बता सकता है, और ये भविष्य भी ये वीरा बता सकता है, क्योंकि ये असल में जितना उसका सामर्थ्य होते हैं, ये मतलब देवलोक से आते हैं, नाता रखते हैं अपना जो लोक है इसका, क्योंकि ये वीरा तो है लेकिन अलग थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसके पास भविष्य के भी, और ऐसा नहीं कि 6 महीने का बता दे, अनुमानिक समझ लो 3 महीना 2.5 महीना इतना तुम्हें बता सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर इसका गति नहीं चलता भविष्य में, यह समझ जाओ। क्योंकि मैंने आरंभ में तुम लोग को कहा ना, थोड़ा सा इसका गति जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद होते हैं कि गड़ा हुआ जो धन होते हैं, जो घड़ा धन जिसे बोलते हैं, तो उसको ये उठाने में सक्षम है, खींच के जमीन को फाड़ भी सकता है, ठीक है। फट उसको देखो, एक तो होता है खोद के निकालता है, और एक होता है खुद जमीन को फाड़ते हुए उसको ऊपर तक उठा देता है। तो इसको खोदने के लिए आवश्यक नहीं है, अगर ये वीरा रहा, ये जमीन के उस निचले स्तर को ही फाड़ के वो ऊपर तक उठा सकता है, ये उतना सामर्थ्य रखता है। क्योंकि ये साहस तभी करेगा, चाहे उसके ऊपर कोई भी देवी देवता कोई भी शक्ति बैठा हो, वो उसको उठाकर ला सकता है, क्योंकि उसको इसका अभिमान है कि कोई भी उसको बांध नहीं सकता, इसके लिए यह सामर्थ्य उसके अंदर लागू होता है, ठीक है। और कई तुमने देखा होगा, जैसे डीएफ है वो बारिश के मौसम में नहीं चलता, जैसे कठिया है बिजली से डरते हैं, ऐसे बड़े बड़े पिशाच भी डरते हैं, कुछ शक्तियां भी डरते हैं, अक्सर अलग अलग प्रकार के जैसे छोड़ वीराए भी डरते हैं। लेकिन असुर वीरा ऐसा वीरा है, ना ही आंधी तूफान मौसम के कोई हलचल से वो डरते हैं, ना ही बिजली से वो डरते हैं, क्योंकि वो ये इन आयामों को इसने अपने मुट्ठी में करके रखा है। पंच तत्व के 4 तत्व उसके अंदर लागू होता है, ठीक है। और जो 4 तत्व होते हैं, वो 4 तत्व में कौन सा होते हैं? वायु तत्व, वायु तत्व इसके अंदर नहीं आता, ठीक है, वायु तत्व। क्योंकि ये जो असुर वीरा होते हैं, वायु तत्व उसका जो होते हैं लोग जो होते हैं वो आकाश के कई गुना ऊपर होते हैं। इसके अंदर वायु तत्व का कोई इसका सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जन्म से ही मिला है, मतलब उसका उत्पत्ति से ही मिला हुआ है। अब ये सोचोगे
खुद प्राप्त कैसे करते हैं उसका बात अलग है। इसलिए वो तत्व में बहुत कुछ बताए रखा हुआ है जिसके वजह से उसके अंदर वो नियंत्रण इतना नहीं रखता। ठीक है, लेकिन आकाश तत्व की वजह से वो बिजली से नहीं डरता और ना ही कोई उससे क्षति है। पृथ्वी तत्व उसके अंदर होने के कारण जमीन के अंदर जो भी कार्य होते हैं किसी भी लोक में जा सकता है। ये तुम्हें नागलोक का भी खबर ला के दे सकता है। कोई अगर नाग का साधना करता है उसमें सफलता भी ये दिला सकता है। तो ऐसे 4 तत्वों में इसका महारत है। शक्तियां जो तत्व को हासिल करते हैं, मनुष्य और शक्तियों के ये तत्वों के हासिल में बहुत अंतर होते हैं। उनका अंतर अलग है, तुम्हारा अंतर अलग है, क्योंकि वो अशारीरिक है, कोई भी स्वरूप का धारण करने में सक्षम है, लेकिन तुम शरीर से बंधे हो, पंच तत्व के निर्मित शरीर से बंधे हो, तो तुम्हारा प्राप्ति अलग है, उनका प्राप्ति अलग है। ठीक है, तो ये उन साधक को ही पता लगता है जो साधक उन शक्ति को बरसों से रखते हैं और उनको अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इस प्रकार होते हैं असुर बीरा। और कोई भी शक्ति को ये देखकर पीछे नहीं हटता, ये बेताल से भी नहीं डरता और ना कोई भी शक्ति से ये डरता है, क्योंकि कोई क्षति ही नहीं कर सकता इसे। और इसका गति इतना है कि अगर बेताल भी पीछे इसके लग जाए तो बेताल भी उसको पकड़ नहीं सकता। यह समझ जाओ कि लाल कुबीर वो इसको नहीं पकड़ सकता। हालांकि लाल कुबीर सबसे शक्तियों में ताकतवर शक्ति है, लेकिन वो भी इसे नहीं पकड़ सकता, इसका इतना गति है। ठीक है, तो ये समझ लो बिजली के रफ्तार जैसा इसका रफ्तार है। तो इस प्रकार होते हैं। अभी बढ़ते हैं इसके साधना की ओर कि इस साधना को कैसे किया जाए। देखो, असुरवीरा का साधना जो होता है वो किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार से शुरू किया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एकांत कमरा चाहिए होगा, ना ही कोई भी बाहर होगा, ना ही पेड़ के नीचे होगा। एक ऐसा एकांत कमरा जो घर से अलग हो, घर के साथ जुड़ा ना हो। ठीक है, और इस साधना को जो भी साधक करेगा पूरा 21 दिन तक, यूं तो 17 दिन में ही सिद्धि मिल जाता है, लेकिन 21 दिन का समय लास्ट तक है। ठीक है, तो जैसे ही इसका होता है वो एकांत कमरा इसकी आवश्यक है। वो एकांत कमरे में याद रखना आसपास किसी प्रकार के टॉयलेट वगैरह ना हो। और जो भी ये साधना को करेगा उसको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा। जैसे वो ये जो मूंग के दाल खा सकता है, मसूर की नहीं, एक पीला दाल होता है वो खा सकता है, लेकिन जो ऑरेंज कलर या फिर लाल कलर के जो दाल होते हैं वो नहीं खा सकते। ठीक है, और काले जो दाल होते हैं उड़द के दाल, ये सभी दाल नहीं खा सकते। जो पीला कलर का जो मसूर का दाल है और मूंग का दाल है वो मूंग के दाल को खा सकता है। या फिर जो चने में इस्तेमाल करते हैं ग्रीन कलर का जो ये मूंग आते हैं उसके दाल तुम खा सकते हो। मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं खा सकते। तो इसका साधना जो होगा किसी महीने के मंगलवार से शुरू होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, संभोग, हस्त मैथुन इन चीजों से दूर रखना है। इंद्रियों का नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो माला होगा, माला तुम्हारे होगा लाल चंदन की माला से। तो लाल चंदन की माला से जप होगा। रात्रि के 10 बजे के बाद से इस साधना को तुम लोग शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी बंधन नहीं है। तो जैसे ही करोगे तो सामने रखना क्या है कि एक बाजोट लगाना है, अर्थात लकड़ी का एक पटिया, उसमें एक नीले कलर का कपड़ा बिछा लो या फिर लाल कपड़ा। ठीक है, आसन जो होगा वो कुशा की आसन तुम लोग को रखना है, कुशा के आसन में बैठना है। बिना सिले हुए वस्त्र का परिधान करना है। ठीक है, बिना सिले हुए, और वो तुम किसी भी रंग का इस्तेमाल करो, चाहे सफेद, चाहे लाल, चाहे काला, पीला, हरा, पहनने में कोई भी रंग का बंधन नहीं है। तो कोई भी प्रकार के कपड़े को तुम पहन सकते हो, बस बिना सिलाए हुए। ठीक है, जैसे गमछा वगैरह हमारे आसाम में ठाई हट का वो गमछा मिलता है, तो वो भी लोग पहन के बैठ सकता है। उसके बाद सामने रखना क्या है कि देखो, इसको तुम्हें सामने कुछ नहीं रखना है, वो रखना होगा तुम्हें आखिरी दिन। अगर मान लो 17वें दिन दर्शन देता है तो उत्तम है, तो कंटिन्यू 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन। ठीक है, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार ऐसे तुम लोग का जो है ये सभी दिनों में, अगर मान लो तुम्हारा 17वें दिन नहीं देता, क्योंकि कभी भी वो दे सकता, तो 21 दिनों तक भोग रखना है। अभी भोग में क्या रखना है, देखो, हर रोज होगा वो सरल जाप है,
इसका देखो किसी भी प्रकार का इतना बंधन नहीं है। पहला तो होता है असुर बीरा का आवाहन, ठीक है। एक सरसों का दीपक जलाना है, क्योंकि अंधेरे में ये साधना नहीं किया जा सकता। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तुम्हें बैठना होगा। तो वो जो दिया लगाओगे वो मिट्टी के दिया में जला दो सरसों के तेल से, लेकिन याद रहे तेल बढ़िया लगाओ। आजकल क्योंकि मिक्सिंग तेल आ गया है, वो तेल ना लगाओ। चाहे थोड़ा सा कीमत लगाए, या फिर सीधा कच्चे घानी का जो ये तेल होता है वो खरीदने के लिए मिल जाता है, वो देसी वाला आप लाके जला सकते हो, ठीक है। तो जला दिए। तो जला देने के बाद करना क्या है, आखिरी वे दिन तुम्हें 3 प्रकार के फल रखो और साथ ही साथ शराब रखो, क्योंकि शराब वो उसका सबसे प्रेम पसंदीदा चीज है। और इसका कारण मैं आखिर में बताता हूँ। तो 3 प्रकार के फल एक एक रख दोगे तो भी बढ़िया है, एक एक ही रखो, ज्यादा नहीं। जैसे केला एक, एप्पल एक, उसके बाद अंगूर रखो, या फिर एक मौसमी रखो, ठीक है। और वो भोग को सुबह उठ के तुम्हें पानी में विसर्जन कर देना है, पानी में फेंकना है, कोई दूषित जगह में मत फेंकना, नहीं तो दोष लगेगा या फिर वो क्रोधित हो जाएगा। तो जैसे ही आएगा वो आने के टाइम वो छत में आवाज करता है, दीवार में आवाज करता है। ऐसा होता है कभी कभार बहुत बड़ा आकृति लेकर दरवाजा को खटकाता है, पूरे घर को हिला देता है, ऐसा उसका अनुभव होता है। क्योंकि ये साधना तब मुझे पता लगा जब मैंने इसका साधना को एक गुरु भाई को कराया था, उसके बाकी गुरु भाइयों ने भी किया। और जो लोगों का इलाज विलाज करते हैं उसमें इसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है, बहुत ही बड़े कामों में आते हैं। जैसे कोई दरबार लगाते हैं तो ये शक्ति को रख सकते हो, क्योंकि ये किसी भी स्थान में जा सकता है, चाहे कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र कोई भी स्थान में ये चला जाएगा। तो जैसे ही हो तो उसके बाद तुम्हें अनुभव में डरना नहीं है। और जैसे आवाहन हो जाए, आवाहन के बाद सीधा इसका मूल मंत्र होता है। और इसका मूल मंत्र का जब कितना है, हर रोज तुम्हें कम से कम 5 माला करना होगा, इसके ऊपर नहीं। 5 माला, सिर्फ 5 माला, अर्थात 108 के दाने के माला से 5 माला, बाकी समझ जाओ। तो जैसे ये चीज करोगे तो अगर मान लो 17वें दिन वो दर्शन देता है, क्योंकि बहुत भयंकर आवाज भी देते हैं बाहर से, जैसे राक्षसों का हंसने का आवाज आता है वैसा भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है। और जब प्रकट होगा वो कैसे, हाँ एक चीज भूल गया कि अगरबत्ती जलाना है। अगरबत्ती 5 या फिर 3, प्रथम 5 जलाना, उसके बाद अगर वो बुझ जाए जब के दौरान 3 जलाना है, ठीक है। तो प्रकट जो होते हैं वो ये समझ लो, अगरबत्ती के जो धुआं निकलता है वो धुआं से भी प्रकट हो सकता है, या फिर वो समझ जाओ इस प्रकार वो प्रकट हो सकता है कि सीधा छत के ऊपर से गिर के तुम्हारे सामने प्रकट होगा। देखने में कैसा होता है, देखने में पूरा तुम्हारा मान लो 4.5 फीट इतने उसका ऊंचाई होते हैं, और उसका पैर जो होता है वो उल्टा होता है, और पूरे शरीर भालू जैसा उसका बाल होगा, 2 दांत बड़े बड़े आगे की ओर निकला हुआ होगा, और उसके आंखें लाल होते हैं। इस प्रकार का ये स्वरूप होते हैं, और यही रूप में ही आएगा वो, अन्य कोई रूप का धारण करके नहीं आएगा। तो जैसे ही आएगा वो पहले शराब मांगेगा कि शराब दो। और अगर मान लो तुम्हारे जप के दौरान आता है तो जप बंद कर देना है, इसमें जप पूरा करने की आवश्यक नहीं है। अगर मान लो 17वें दिन दर्शन देता है तो बढ़िया है, अगर नहीं देता तो समझ लो 21वें दिन ही देगा, लेकिन भोग रखना है। और भोग जो रखोगे, क्योंकि देखो ये नियम ही है, और जैसे ही तुम लोगों को मान लो 17वें दिन दर्शन दिया, ये समझ जाओ 21 दिन भी वैसे ही वो करेगा। जैसे 17वें दिन दर्शन दिया, जब करे जब के बीच में ही बंद कर देना है, वो पहले ही पूछेगा जे तुम्हारा नाम सुरेश है, क्या हुआ सुरेश, क्यों बुलाया है मुझे, तो सीधा वो थोड़ा सा उग्र होकर, उसका स्वभाव ही है तो ऐसे बात करेगा पहले। तो तुम्हारा जिसके लिए तुम चाहते हो कि जो मेरे जीवन में शत्रु है, उनके नाश के लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, और मेरे साथ रहकर मेरे परिवार का और मेरा आप रक्षा कीजिए एक मित्र की तरह। और ऐसा मित्र बना के रखो आप, या फिर ऐसा मित्र हो जाओ मेरा कि कोई भी परिस्थिति में, कोई भी मुश्किलात में आप मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ, ठीक है। तो वो उसमें ठीक है कहकर बता देगा, लेकिन याद रहे वो कहेगा कि आपको मुझे भोग भी देना है महीने में 1 दिन, और महीने में 1 दिन ही उसको भोग देना है। और भोग में क्या लेगा वो बता देगा, लेकिन शराब तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और कब देना है वो देखो उसका मर्जी होते हैं, कभी कभार 1 महीने में वो भोग भी नहीं लेता, कभी कभार वो मांग सकता है। जैसे मान लो 2 महीने एक बार भी मांग सकता है, लेकिन जिस दिन भी मांगेगा उस दिन आपको देना होगा, ये समझ जाओ।
और इतना नहीं मांगता कि 10 जने का खाना हुआ वो अकेला ही खाएगा, वो उतना ही। जैसे फल है, 2-3 फल वो मांगा, शराब मांगेगा ही मांगेगा। तो इसी प्रकार इसलिए ये बहुत ही अलग है बाकी शक्तियों से। इसका खाने का लिमिट नहीं। कभी कभार ऐसा भी है कि कुछ फल तुम्हें लाकर खिलाते हैं परी जिन्नों की तरह कि ये खाओ। तुम ये भी बोल सकते हो क्या मैं अकेला खाऊं या फिर दूसरों को खिला सकता हूं, अपने परिवार के लोगों को। अगर वो इजाजत दे कि खिलाओ तब खिला सकते, अन्यथा तुम्हें अकेला ही खाना होगा। जैसे एक सेब ही लाया कि ये सेब खाओ सुरेश, तुम्हें खाना है। अगर तुम नहीं खाओगे तब उसको गुस्सा आता है, तो इस प्रकार उसके सम्मान को रख के वो खाना है। ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं असुर बीरा। और जैसे ही ये तुम्हारा दर्शन होगा बुलाने का तरीके में, वो अपना उसके दुनिया का एक नाम बताएगा। उस नाम से किस प्रकार आवाहन से वो आएगा, बस उसको पूछ लेना है और वो तभी असुर बीरा आ जाएगा। और आते टाइम ही शराब को रखना है। अगर देशी शराब रखो तो और उत्तम है। असुर बीरा एक बहुत ही शक्तिशाली बीरा है। देखो बीरा भी है, ऊपर से बीरा के पूरी तरह से कैटेगरी में भी ये नहीं आता, ये उनसे अलग ही है, ये समझ जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बाकी और शक्तियों से बहुत ही भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसको रखने में किसी भी प्रकार का क्षय क्षति नहीं है, इतना शक्तिशाली है। अगर कोई भी एरा गैरा तांत्रिक ही होगा, काली के साधक भी होगा, अगर वो जाके क्षति कर दिए, नाक मुंह से वो खून निकाल देगा। इतना खतरनाक इसका वार होता है। अगर एक उंगली से भी वो प्रहार कर दे, उस साधक के नाक और मुंह से वो खून निकल जाएगा। इतना शक्तिशाली होते हैं। इसका सामर्थ्य और इसका जो घातक प्रहार होते हैं उसका लगभग समझ लो कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, मेरे को और एक बात बताना था कि कई लोग मेरे पास 1.5 फुटिया के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हर लोग को ऐसे ही 1.5 फुटिया नहीं दे सकता। उसका बॉडी मिलना जरूरी है। धन देने से, पैसा देने से हर चीज नहीं मिलता। कांटेक्ट करना होगा, अगर मिलता है तकदीर में है तभी मैं दे सकता हूँ बॉडी से। अगर नहीं होता है तो मैं ऐसे ही पकड़ के लाके देने वाला चीज वो नहीं है। कोई अगर ऐसे ही दे रहा है तो उनसे आप लोग ले सकते हो, लेकिन डीएफ ऐसे नहीं दिया जा सकता। उसके लिए पहले आदिवासियों से कांटेक्ट करके उन लोगों को पहले एडवांस पेमेंट करना होगा, तभी वो लोग शिकार के लिए जाकर उसको देते हैं। अगर मिलता है तभी वो दे पाएंगे, नहीं तो वो लोग भी नहीं दे सकता। ये इस प्रकार का डीएफ होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ तुम लोग को ये पसंद आया होगा। ये एक मेरा बहुत ही स्पेशल शक्ति है। अगर किसी को ट्रांसफर लेना है निश्चित रूप से, बाकी चीजें लो या ना लो, लेकिन अगर लेना है ट्रांसफर तो इसे ले लो। ये बहुत ही उत्तम शक्ति है। अगर ये रहा तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो तुम ना कर सको। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में, कितने भी भीषण शत्रु क्यों ना हो, तुम्हें रोक नहीं सकता और ना ही तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। ठीक है, और इसका जो होता है बिजनेस के कार्यों में भी तुम लगा सकते हो, जिसमें बिजनेस में तुम्हें आगे बढ़ा के ले जाए। धन की आवश्यकता है, रातों ही रात करोड़ों का भी धन तुम्हें लाके देने में सक्षम होते हैं। ये कोई लोभ के लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसका सामर्थ्य है ये। क्योंकि मैंने कहा ना कि हर शक्तियों से ये अलग है। और इसका स्वभाव तुमने सुना ना, इसका साधना में भी इसका स्वभाव अलग है, और भोग के नाते भी इसका स्वभाव अलग है, और बाकी क्षेत्रों में भी इसका स्वभाव अलग है, जिससे हर शक्ति को या फिर हर शक्तियों से ये भिन्न माना जाता है। ठीक है, और अपने साधक के साथ प्रतिपल अगर तुम कहोगे मेरे साथ अभी रहो, यहाँ पे जा रहे हो, तो तुम्हारे कंधे में बैठकर सवार होकर कहीं पर भी वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। इस प्रकार, और इसका साधना कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो कोई भी ट्रांसफर ले सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव शक्ति है जो मेरे साथ अभी भी एक्टिव है। ठीक है, तो आशा करता हूं तुम लोग को पसंद आया होगा, और आने वाले समय में भी मैं बहुत बढ़िया साधना तुम लोग को बताने वाला हूं। तब तक सभी लोग इंतजार करो। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।